हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के सामने। ये जो नोटिफिकेशन आया है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, तो जान लेते हैं इसमें कितनी एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी बातों पर बात करते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा, पहले ही मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन डेट है, आपका नोटिफिकेशन जो आया था 7 फरवरी को आया था, और अब आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं वो हो चुका है ऑलरेडी 10 फरवरी से। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने के लिए है 12 मार्च, तो अभी आपके पास काफी समय है, आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, कोई आपको हार्ड कॉपी या ऑफलाइन सबमिट नहीं करना। ठीक है, किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। दो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। Opportunity of an executive career in administrative service in the premier R&D institute, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बात कर सकते हैं यहाँ पर। और पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ वन बाय वन, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल 7 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, 7 पोस्ट यहाँ पर है। तो पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल कैटेगरी, जिसमें आपको एक पोस्ट टोटल देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो पे लेवल रहेगा, सेकंड पे लेवल रहेगा 19,900 से 63,200 तक, और अपर एज लिमिट जो है आपकी 28 साल है। 28 साल से ज्यादा एज के आप नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 होना चाहिए, या आपका एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म फिक्स बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम आपका होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपका जॉब रिक्वायरमेंट्स आपका कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फंक्शन of general administration beside any other official work as when assigned by competent authority, right। दूसरा जो पोस्ट आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट में है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, टोटल यहाँ पर टोटल पोस्ट है 3। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट है 28 साल, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के सबसे रिलैक्सेशन होता है आपका, वो रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। वही आपकी क्वालिफिकेशन, वही आपका काम बताया गया है। तीसरी पोस्ट के ऊपर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की स्टोर्स एंड परचेज के लिए 1 पोस्ट है। सेम क्वालिफिकेशन, सेम आपका काम मांगा गया है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जो पोस्ट है आपकी, ये है जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि आप स्टेनोग्राफी हिंदी एंड इंग्लिश में। टोटल 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसका पे लेवल 25,500 से 81,100 तक। यहाँ पर अपर एज लिमिट है 27 साल, रिलैक्सेशन SC कैटेगरी में आपको मिलेगा। वही आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन जो आपको काम है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफिक टाइपिंग एंड एनी अदर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट। तो स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट जो वेकेंट है PWBD के लिए, जो कि रिजर्व रहेगी। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की, तो क्या क्या स्किल टेस्ट यहाँ पर मांगा गया है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जनरल हो चाहे फाइनेंस एंड आपका सोप एंड हो SNP का, वहां पर आपका जो स्किल टेस्ट मांगा गया है वो टाइपिंग का मांगा गया है। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका करस्पॉन्ड 10,500 kdph और 9,000 kdph ऑन एवरेज, और 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड, मतलब एवरेज एक वर्ड आपका 5 लेटर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइपिंग आप होगा 10 मिनट का, विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्टेनोग्राफर के लिए वही स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट आपको आना चाहिए, ऑन डिक्टेशन लिखवाया जाएगा 10 मिनट में। हिंदी का हो सकता है, वो इंग्लिश का भी, जो आपका रिकमेंड करेंगे आप उसी पर रहेगा, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका होने वाला है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट रहेगी, विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाली है। ओके, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, देन आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट किस बेस पर होगा, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें सारी पोस्ट आ गई आपकी, जनरल, F&A और SNP। ठीक है, तो इसमें OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड भी हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं किया गया। MCQ क्वेश्चन होंगे दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। 12th लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। पहला पार्ट पेपर 1 इसमें होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। दूसरा पार्ट इसमें होगा, हाँ, मेंटल एबिलिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, आप जनरल इंटेलिजेंस हो गया, यानी कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी।
पार्ट 2 होगा इसमें, जो कि 1 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का ये हो गया 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का ये होगा जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा, जो कि आपका हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर, और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका एग्जाम का प्रोसेस है, किसके लिए? आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया पेपर 2। अब बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पर भी सीबीटी टाइप या ओएमआर बेस्ड होगा। क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में 12th लेवल का रहेगा। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। पेपर एक ही होगा इसमें, रिटन एग्जाम। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जीए के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सॉरी, जो कि एसएससी का स्टेनोग्राफर होता है, सेम उसी पैटर्न पर रहेगा। हाँ, स्टेनोग्राफी के लिए जैसा कि मैंने बताया क्या रहेगा, इंग्लिश की डिक्टेशन आपकी रहेगी 50 मिनट का टाइम, हिंदी में 65 मिनट का। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स वगैरह कैसे क्या, ये डिटेलिंग में आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या अलाउंसेस हैं, वो भी यहाँ पर एकदम डिटेलिंग में दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को कहाँ फिल कर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं, राइट। एज रिलैक्सेशन का जैसा कि मैंने बताया, अगर SC ST कैटेगरी से है तो आपको जो कि एज रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी से 3 साल का रिलैक्सेशन वो आपको मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन की बात करें। ठीक है, चलिए बाकी ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो CSIR वेबसाइट है www.ceri.res.in, यहाँ जाकर आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कोई और जगह अप्लाई नहीं कर सकते, यहीं पर मान्य होगा। जो फीस है 500 रुपये फीस रहेगा, 500 रुपये आपका फीस रहने वाला है इस फॉर्म को फिल करने का। लेकिन यहाँ पर आपका SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, वुमेन के लिए, PWBT के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिएगी आपको, अगर अदर कैटेगरी से लगा रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, है ना। NOC चाहिएगी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल है। बाकी ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपकी डिटेलिंग थी। तो आई होप सारी चीजें मैंने बता दी हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, सारी चीजें। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। टोटल 7 वैकेंसी है। तो ऐसी ही सभी अपडेट्स को सबसे पहले सुनने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आपके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट समय, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।